नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक जो सर्वे आया था अभी अभी कि जो 74% मुसलमान हैं वो राम मंदिर बनने से खुश हैं। मैंने बोला इसकी थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करनी चाहिए आपके साथ कि ऐसा हो सकता है कि जो 74% मुसलमान है वो राम मंदिर बनने से खुश हों। क्या ये सर्वे सही है? क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो सही है? चलिए बात करते हैं। अब जो ये सर्वे है इसके अनुसार क्या था कि 74% मुसलमान राम मंदिर बनने से खुश बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुसलमान नेता और विपक्ष के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं मुसलमानों को मंदिर के ऊपर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पर जो ये ये जो यात्राएं चलती हैं अपनी, जो राम मंदिर के खुशियों में पूरा राम में हुआ पड़ा है, उसके ऊपर पथराव करने की भी खबरें आ रही हैं। और जो हमारे ओवैसी हैं वो तो खुलकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जैसे कि बाबरी ना मिलने से सब कुछ लूट गया हो इनका। और भाई, जब आपने हमारे मंदिर लूटे थे तब तो आपको कुछ हुआ नहीं, तब तो आप भगड़े डाल रहे थे। आज अगर हमें अपना एक मंदिर, 9,000 मंदिर तोड़े हैं आपने, उसमें से अगर एक मंदिर हमारा वापस आ गया तो आपकी माँ मर गई इतनी बात में, मिस्टर ओवैसी। और ये आपने क्या किया है, सारे मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया कि भैया एक मंदिर चला गया, बाकी मस्जिदें बचा लो नहीं तो वो भी चली जाएंगी, क्योंकि पता इनको भी है कि सारी मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर ही बनाई गई थी। और इनकी एक जमात है, जमात इस्लामी, जिसको बोलते हैं जमात इस्लामी हिंद। चलिए, हिंद लगा दिया, शुक्र है पाकिस्तान नहीं लगाया। उसके जो एक उपाध्यक्ष है जिसका नाम है सलीम इंजीनियर। अभी इंजीनियरिंग किस चीज़ की करते होंगे आप समझते हैं? दिमाग की। इन्होंने भी दिमाग की इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी और इन्होंने कहा कि मंदिर से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और इसका राजनीतिकरण जो है ये किया जा रहा है आज की डेट में। और मंदिर के उद्घाटन को स्वतंत्रता दिवस जैसा बताना एक बहुत ही खतरनाक मूव है। और इससे एक नैरेटिव खड़ा हो रहा है, अस वर्सेस देम, यानी कि मुसलमान वर्सेस हिंदू। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे देश के अंदर धार्मिक आधार पर एक डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। एक ध्रुवीकरण, ये मैंने नया वर्ड सीखा है, ध्रुवीकरण किया जा सकेगा कल को। चलिए, अब जो इन्होंने एक और चीज बोल दी कि जो उद्घाटन है ये तो बीजेपी का इलेक्शन प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री की जो पॉलिटिकल रैलीज हैं उसकी तरह ये जो उद्घाटन है ये पॉलिटिकल रैली की तरह बनाया जा रहा है और दिखाया भी ऐसे ही जा रहा है। ओ भाई सलीम इंजीनियर, तुम्हारी नज़र में जो देश है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। और जो आपके लिबरल मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी जिसकी आप बातें बोलते हो, गवर्नमेंट कंट्री उस तरफ चल रही है। और आपने ये भी बोल दिया कि इस तरह हम ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते। तो दैट मीन्स कि अगर हिंदू यहाँ पर मेजॉरिटी में है, अपने मेजॉरिटियन की बात बोलता है, तो आपको लगता है कि इससे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी और इससे हम ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते। लेकिन आपके जो 56 57 जो आपके मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसके अंदर 100% मेजॉरिटी आपकी है, तो वहाँ पे आप क्यों नहीं बोलते कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ग्लोबल लीडर बनने चाहिए? तब आप ऐसी बातें नहीं, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। सलीम इंजीनियर, इंजीनियर ऑफ दिमाग को भ्रमित करने वाला। तो इसलिए आपको बीजेपी का अब ये इलेक्शन प्रोग्राम दिखना शुरू हो गया। जब आपने रोटियां सेकी बाबरी के ऊपर, तब आपका वो सारा सिस्टम कहाँ चला गया था? आज आप बोलने वाले हो गए। और जो ये सलीम इंजीनियर है, इसको भी विपक्ष की तरह ये लग रहा है कि मंदिर से भाजपा फायदा उठाने लगी है या उठा सकती है, इसलिए वो मंदिर का जो ये मुद्दा है इसको राजनीति के अंदर लेके आ रहे हैं बीजेपी वाले। और इन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, इन्हें इसकी वकालत नहीं करनी चाहिए। चलिए, मैं सलीम भाई से, एक भाई तो नहीं है वैसे, इंजीनियर ही है, ये जो सलीम इंजीनियर है मोमिन्स का, इससे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि मंदिर का विरोध पिछले 32 सालों से हो रहा है, जो जब जब से ये सडनली
बाबरी मस्जिद गिर गई थी, क्योंकि आपकी हर चीज़ सडनली ही कोलैप्स करती है। क्योंकि आपकी बाबर की जो दूसरी टीम आई थी, क्योंकि बाबर पहला आया था, आपने बोला था दूसरी टीम आ रही है वर्ल्ड कप में बाबर की दोबारा से भारत में, और वो भारत को ध्वस्त कर देगी। वो भी हर एक मैच के अंदर सडनली कोलैप्स कर जाती थी। उनके जो बाबर था, उनका लीडर, कैप्टन, उसने बोला था हमने बॉलिंग में थोड़ी सी गलतियां करी, बैटिंग में थोड़ी सी गलती करी, थोड़ी सी फील्डिंग में करी, थोड़ी सी विकेट कीपिंग में करी, नहीं तो हम बहुत अच्छा खेले। भैया एक मैच में और होता क्या है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी गलतियां करी और हम सडनली कोलैप्स कर गए। तो वो जो आपका जो कौम है, इसे सडनली कोलैप्स ही करना आता है। और 32 सालों से आप कोलैप्स करते करते, क्या आपने मुस्लिम राजनीति नहीं खेली? क्या आपने लोगों के जो मुसलमान आपके हैं, इनके दिमाग में क्या आपने दही नहीं भरा? क्या आपने उनके दिमाग में क्या रखा रखा था? यही रखा था कि भाई मुसलमान जो है ये मस्जिद को नहीं छोड़ेगा। और आपने हमेशा उन्हें भरोसा दिया कि हम यहाँ पर मस्जिद बना के रखेंगे, हम यहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे। और जब कोई मंदिर बनाने की बात करता था, आप सामने खड़े होकर विरोध करना शुरू कर देते थे हर इलेक्शंस के अंदर। तो क्या वो राजनीति नहीं थी? अगर आप कुछ करें तो वो राजनीति नहीं होती। वो तो जैसे कि एक ना पूरे दुनिया में अमन और शांति का आप फॉर्मूला लेकर आते हैं। लेकिन अगर कोई और बात करे अपने धर्म की, तो आपको लगता है ये तो होना नहीं चाहिए। और आज क्या हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं मिस्टर इंजीनियर। आपके जैसे इस्लामिक संगठन जितने भी हैं, वो आज भी अड़े हुए हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, और गए तो वो उनका समर्थन नहीं देंगे। मिस्टर सलीम इंजीनियर, आपको याद रखना चाहिए कि अस वर्सेस देम ये कोई नैरेटिव नहीं है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम पाकिस्तान के निर्माण में हम देख चुके हैं। हाँ, अस वर्सेस देम ये शुरू किसने किया था? आपकी कौम ने, कि हम मुसलमान, हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना अलग कंट्री चाहिए। मिल गया था आपको अलग कंट्री, भाग जाते यहाँ से, दफा हो, अभी भी दफा हो जाओ। तुम्हें बोलता कौन है यहाँ रहने के लिए? तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए रहे थे ताकि तुम कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई होते रहो यहाँ पर हमारे देश के अंदर, और हमें ही तुम तंग करो, क्योंकि तुमने कहीं भी चैन से रहना नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ भी तुम गए, तुम्हारी कौम ने गंद ही डाला है। तो दुष्परिणाम जो है ये है अस वर्सेस देम, जो मेंटालिटी तुम्हारे दिमाग में बैठी है, हमारे दिमाग में अब बैठनी शुरू हुई है, क्योंकि तुम हमारे देश को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें हमारे ही देश में तुम एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए ये अस वर्सेस देम अब हमारे दिमाग में भी आ गया। अब हम तुम्हें भी चैन से बैठने नहीं देंगे, जैसे कि तुम हमें चैन से हमारे ही देश में बैठने नहीं देना चाहते। और जो पाकिस्तान की आपने मांग करी थी, आज क्या हाल है उनका? जो पैदल जो पाकिस्तान की मांग करने वाले हैं उस वक्त थे, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, और वो जिहादी आज भी हमारे कंट्री के अंदर पैदल यहाँ घूम रहे हैं, और हर रोज़ पाकिस्तान दोबारा से मांग रहे हैं कि हमें अब एक और पाकिस्तान चाहिए। ये है आपकी असलियत। इसलिए जो 74% मुसलमान हैं, अब इसकी भी मैं आपको बताता हूँ कि 74% मुसलमान जो हक में हैं वो कैसे हैं। चलिए पहले इसको इंजीनियर को और वसी को और ये बदरुद्दीन अजमल, जो ऐसे इनके मौलाना हैं, लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स, ये सारे जो लोग हैं, इनकी जिम्मेवारी क्या थी भी? आप अस वर्सेस देम के नैरेटिव को, आज आपको जैसे ही आपको न्यूज़ मिली है 74% मुसलमान राम मंदिर बनने से खुश है, ये जो लीडर्स हैं, ये मौलवी हैं, ये सारे के सारे जिनकी न्यूज़ रोज आती रहती है बच्चेबाजी में, ये सारे लोग आज क्या कर रहे हैं? इनकी जिम्मेवारी ये थी कि अपनी कौम को भारत के प्रति पूर्ण रूप से आप समर्पित करें और बोलें कि यार हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे रह सकते हैं, ये देश इनका है, हम यहाँ रह रहे हैं तो मिल बांध के रहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ही लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि आपको राजनीतिक फायदा मिले इन चीज़ों से। अगर बीजेपी वही काम कर रही है तो आपको आग लग रही है। क्यों? क्योंकि आपको 75 सालों से एक फ्री हैंड मिला हुआ था। ओ भाई, अभी जो है टेबल्स टर्न हो गए हैं। आप ही की कौम के, आप ही की मज़हब के 74% मुसलमानों ने मंदिर में के बनने की खुशी जाहिर की है कि ये स्यापा खत्म हुआ।
और सच्चाई क्या होती है, हर देश में एक प्रॉब्लम आती है कि जो मिनॉरिटी होती है, जैसे आप ये बोलते हैं कि हम मिनॉरिटी में हैं, आपकी जो मिनॉरिटी पॉपुलेशन है उसके अंदर एक बहुत मिनॉरिटी पॉपुलेशन है जो फसाद करती है हमेशा ही। क्योंकि जो मिनॉरिटी है, कोई भी पॉपुलेशन है, उसकी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा खामोश रहती है। इस बात को मैं बड़े आसानी से आपको समझाता हूँ कि जो मुसलमान है उसकी आबादी, जो पूरी आबादी है उसमें से बहुत छोटी आबादी है जो फसाद कर रही है आज भी, और ये हमेशा ही करते रहेंगे। और मुसलमानों की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बोलती ही नहीं है, और जब बोलती है तो बोलती है जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ गया है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। अब जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यहाँ की, जो कि हिंदू हैं, इनके साथ मिलकर ही रहने में हमारा फ़ायदा है। भाई जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो चुप रहती है, हिंदू भी हमेशा चुप रहता है, और इसलिए जो मिनॉरिटी है वो अपनी आवाज़ को इतनी बुलंदी से बोलता है, जैसे ओवैसी है, मिनॉरिटी का भी मिनॉरिटी है, लेकिन बोलता है कि उसे फिर एक प्लेटफॉर्म मिलता है सुनने का। और ऐसा हर बार हुआ है कि देश में, और ये हर एक देश में होता है, सिर्फ भारत में नहीं हो रहा। भाई कश्मीर के अंदर जब नरसंहार हो रहा था तब क्या हुआ, जो मुसलमान थे वहाँ की छोटी सी पॉपुलेशन थी जिन्होंने सारी भीड़ को भड़काया, और भड़काने के बाद उन्होंने सरकार को भी और हिंदुओं को घुटने पे लेकर आ गए, और हिंदू है कि बोला ही नहीं उस वक़्त। इसलिए जो जमाते इस्लामी हिंद ये जो आज बोल रहे हैं कि भाई जो मंदिर है इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, भाई आप पहले अपना तो ख्याल रख लो कि आपने मुस्लिम राजनीति जो मंदिर के ऊपर आपने करी उसकी जड़ें कितनी दूर तक हैं। भाई आपने मंदिर तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई, और उसके ऊपर आपने कितने लोगों के कत्ल कर दिए पहले भी और अभी भी, पिछले 32 सालों में, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। भाई आपकी जो मिनॉरिटी है, आप बोलते हैं अपने आप को मिनॉरिटी, मिनॉरिटी के अंदर भी जो मिनॉरिटी है वो तो राजनीति कर रही है, और आज भी यहाँ भारत में बैठकर बोलते हैं पाकिस्तान एक और बनाना है। और आप ही की जो मिनॉरिटी है उसकी भी मिनॉरिटी आज भी क्या काम कर रही है कि आप जो सऊदी अरेबिया है उसको हड़का रहे हैं कि आपने हिंदू लेडी को, सिखों को मदीना में कैसे बुला दिया, और आप बोल रहे हैं कि सऊदी अरब इस्लाम को भूल रहा है। क्या वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात नहीं है? क्या वो अब भड़काने वाला काम नहीं कर रहे? क्या ये भी अस वर्सेस देम नहीं हो रहा? भाई अगर हिंदू बोले ये हमारा देश है तो आपको आग लग जाती है। जब आप बोलते हैं कि हमने इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है तो क्या ये अस वर्सेस देम नहीं होता? इसलिए सनातन में एक फॉर्मूला है कि वक्त रहते हुए अगर व्यक्ति और समुदाय अगर बदले और बदलना चाहे तो अच्छी बात है, वरना वक्त सब कुछ बदल देता है। कांग्रेस अपनी नीतियों के चलते एक क्षेत्रीय दल की भूमिका में रह चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला ही नहीं। और अब समय इतना बीत चुका है कि कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती। आप भी कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी के पीछे लगकर आप भी अपने लोगों को भड़काते जा रहे हैं। किसको? अपनी मिनॉरिटी वाली पॉपुलेशन में से भी मिनॉरिटी को आप खुश करने में लगे हैं। मेजॉरिटी आपका साथ छोड़ चुकी है, और यही बातें जो आपको तंग कर रही हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको समझाना था ये 74% मुसलमानों का स्यापा क्या है, असलियत क्या है। असलियत यही है कि इनकी पॉपुलेशन के लोग ये सोचते हैं कि भाई ये मुद्दा बहुत पुराना है, ख़त्म हुआ, लेट्स मूव ऑन। लेकिन जो इनके लीडर्स हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि ये मुद्दा ख़त्म हो, ताकि राजनीतिक से रोटियां ये सेकते जाएं। चलिए मैं मान लेता हूं कि बीजेपी वाले आज इसके ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो सेकी क्यों नहीं? क्या इन्होंने अपनी रोटियां नहीं सेकी? क्या उन्होंने डिलीवर करके नहीं दिया? इन्होंने सिर्फ, जो ये मुसलमान हैं, कांग्रेस है, इन्होंने सिर्फ झूठे वादे दिए मुसलमानों को और इन्हें बेवकूफ़ बना के रखा 75 सालों से। मोदी जी ने पहले बोला था मेरे मैनिफेस्टो में है कि मैं राम मंदिर बना के छोड़ूंगा, उन्होंने राम मंदिर बना के दे दिया। तो ये एक फ़र्क है एक दो पार्टीज का, और यही चीज़ें हैं जो मुसलमानों को, के लीडर्स को और कांग्रेस को तंग करती हैं कि उन्होंने ज़मीन के ऊपर डिलीवर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे दिए। सो सैल्यूट है मोदी जी को कि उन्होंने ये काम किया, एंड मुसलमानों को अकल आनी शुरू हो गई है 74% को। ये भी नंबर बढ़ता जाएगा, पहले ये नंबर 30% होता था, आज ये 74 पे पहुंच गया है।
अब दिक्कत है सिर्फ हमारे सेकुलर हिंदू बेवकूफ़ों की, जो आज भी ये बोलते हैं दैट मीन्स 74% मुसलमान तो मंदिर के साथ हैं और 40% हिंदू है जो मंदिर के खिलाफ है। अब आप सोच सकते हैं कि हिंदू कितना इंटेलिजेंट पहले भी था, तभी 1000 साल तक जूते खाए इन्हीं कांग्रेसी जैसे लोगों से और मुसलमानों से, और आज भी जूते खाने के लिए रेडी है। इनको जगाने का काम अब आपका है। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.